हेलो दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेफ्टी बुक हिंदी में आपका स्वागत है। तो जो मैंने पहला वीडियो अपलोड किया था हॉट वर्क को लेकर के, तो उसमें मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाया था। खाली मैंने जो उसमें प्रिकॉशंस या वगैरह जो भी थे, जो भी सावधानियां थी, तो हिंदी में मैंने उसको खाली रिकॉर्ड किया था और रिकॉर्ड करके ही डाल दिया था। तो आपके समझ में आया होगा और आपको हेल्प हुई होगी उस वीडियो से। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जा करके उसको ज़रूर देख लीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो बहुत सारे नए नए लोग हैं, उनको जो बेसिक चीज़ें हैं काम करने के लिए, देखिए होता तो बहुत कुछ सेफ्टी का, इतना बड़ा फील्ड है, इतना डीप है कि कभी आप इसको पूरा नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन जो मेन चीज़ होता है, जो स्टार्टिंग होता है, जो काम हमको डेली करना होता है, उसके लिए जो ज़रूरी प्रिकॉशंस है वो तो हमको मालूम है, जो सावधानियां वो हमको मालूम होना चाहिए। तो चलिए वो वीडियो तो आप लोग देख ही लेना और शायद देख लिया होंगे। तो अभी आज बात करते हैं वर्क एट हाइट, मतलब कि ऊंचाई पर जो कार्य होता है उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है ना। उसको वर्क एट हाइट या हाइट वर्क जो भी आप चाहो तो बोल सकते हो, लेकिन मैक्सिमम वर्क एट हाइट ही बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका मैंने पीपीटी बना दिया है, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले करके ले सकते हैं, जो भी मतलब लिख सकते हैं, आपको थोड़ा देखने में आसानी होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं। नंबर वन, पहली सावधानी क्या करना है, पहला काम क्या करना है, देखिए। जो भी कार्य करने में हमको 1.8 मीटर से ऊपर जाना पड़ता है, जो कि 1.8 मीटर एक स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड जिसको आईएस बोलते हैं, वो स्टैंडर्ड होता है 1.8 मीटर। तो उसको अगर हम डिफाइन करेंगे फीट में, तो 6 फुट के लमसम होता है। अभी देखिए हम हर जगह तो 1.8 मीटर नापेंगे नहीं, लेकिन एक 6 फुट का हमको एक अंदाजा रहता है कि हाँ ये काम हाइट पे हो रहा है। तो उसको हमको सेफ्टी बेल्ट तो कंपलसरी होता ही है अगर उससे ऊपर कोई जा रहा है, ठीक है। तो जो ऐसा काम होता है जो 1.8 मीटर से ऊपर होता है, ऊपर की ऊंचाई पर होता है, उसे ही हम हाइट वर्क कहते हैं, यह वर्क एट हाइट कहते हैं, ठीक है। यही मानक या स्टैंडर्ड है। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे वर्क परमिट की। बिना वर्क परमिट के तो हमको कोई काम स्टार्ट नहीं करवाना है, ठीक है ना। तो उस एरिया का पहले आप वर्क परमिट साइन करवा लीजिए। उसके बाद काम करने की अनुमति, जो भी आपके वर्कमैन है, वेल्डर फिटर जो भी है, उनको आप वर्क करने की अनुमति दीजिए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है, परमिट लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नंबर दो, उसके बाद उस स्थान तक पहुंचने के लिए रास्ता, यानी कि एक्सेस, ठीक है ना। तो एक्सेस वहाँ के लिए ज़रूरी है। बिना एक्सेस के आदमी वहाँ तक कैसे पहुँच पाएगा, कैसे जाएगा। पाइप रैक पे काम चल रहा है या कहीं और ऐसी जगह पे काम चल रहा है जहाँ पे जाने माने का रास्ता नहीं है, आने जाने का। सबसे पहले आप एक्सेस की अवेलेबिलिटी, मतलब की उपलब्धता वहाँ पे चेक करिए कि मतलब आदमी कहाँ कैसे जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए उसके लिए हम लोग लैडर या सीढ़ी का उपयोग करते हैं, या फिर इसका फोल्डिंग और भी अच्छा रहेगा अगर इसका फोल्डिंग या भाड़ा जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये पाइप का बनता है और इसको जो है हम इसका फोल्डिंग लगाएंगे तो और भी अच्छा है। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि इसका फोल्डिंग नहीं है तो हम लेडर का उपयोग नहीं कर सकते, लेडर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि लेडर पे खड़े होकर काम नहीं करना है, ठीक है। ये अलाउ नहीं होता है, ठीक है। लेडर से हमको सिर्फ वहां तक जाना है, वहां तक पहुंचना होता है, उस स्थान तक जहाँ पे हमको काम करना है, ठीक है। तो लेडर सिर्फ जाने आने के लिए होता है। अगर काम करना है तो वहाँ पे आपको इसका फोल्डिंग प्रॉपर होना ही चाहिए, ठीक है। और सिर्फ जाने आने के लिए आपको इसका फोल्डिंग लेडर कोई जो भी आपको मतलब वहाँ पे पॉसिबल हो, आप वहाँ पे करवाना है। उसके बाद काम स्टार्ट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद वर्किंग प्लेटफार्म की व्यवस्था करनी है, जहाँ पे खड़ा होकर के या बैठ करके, ठीक है ना। आदमी जो भी वहाँ पे फिटर बिल्डर जाएगा उसके लिए प्रॉपर खड़ा होने बैठने के लिए जिस पोजीशन में वो काम करेगा, प्रॉपर वहाँ पे होना चाहिए। जिसके लिए हम लोग जाली का ज़्यादा उपयोग करते हैं कंस्ट्रक्शन में। अगर आप लोग काम किए होंगे, गए होंगे, देखे होंगे, जाली होता है जिसको
शायद उसको जाली ही तो बोलते हैं, एमएस जाली। एमएस का होता है, मोटा होता है, अच्छा होता है, मतलब उसका कैपेसिटी अच्छा होता है। उसमें उसमें ही काम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिलेंडर है वो। और हाँ, टूटा फूटा सड़ा ऐसा कुछ डैमेज नहीं होना चाहिए, अच्छा जाली होना चाहिए उसमें। 2 से 3 आदमी आराम से, 2 आदमी काम कर सकता है एक जाली में। तो जाली रख करके इसको वाइंडिंग वायर से बांध देते हैं। और अगर भाड़ा लगा है तो भी यह जाली, यही जाली ही बांधते हैं। कैसे भी करके वर्किंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए, मतलब अगर हाइट पे आप काम कर रहे हो तो वर्किंग प्लेटफॉर्म बना होना चाहिए। और जो भी जाली रखते हैं इसका फोल्डिंग पे या पाइप पाइप के या कोई चैनल एंगल के सपोर्ट पर, तो उसको बांधना जरूर है। नहीं तो सड़क जाएगी तो वहां से गिरने का खतरा रहता है, ठीक है ना, फॉलिंग हैजार्ड रहता है। तो ये हो गया तीसरा। और उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद थोड़ी थोड़ा मैंने उसके बाद को कई बार यूज कर लिया है, तो माइंड मत करना। ओके। तो उसमें से आदमी गिरे ना, उसके लिए मिड रेल एवं टॉप रेल जरूर लगाने को बोलिए। इसका फोल्डिंग में आसानी से लग जाता है और ऐसे ही काम होता है। ठीक है, देखो इसका फोल्डिंग में मिड रेल और टॉप रेल क्या होता है, जब आप इसका फोल्डिंग बांधते हैं तो देखिए, 1 मीटर पे जो लगाते हैं उसको बोलते हैं टॉप रेल। प्लेटफॉर्म बनने के बाद जहाँ पे काम करना है वहाँ पे एक उसके ऊपर 1 मीटर तक जो होता है वो होता है टॉप रेल। और जो 500 mm में होता है उसको बोलते हैं मिड रेल। तो टॉप रेल और मिड रेल होना चाहिए। जाली प्रॉपर पूरा जाली, ऐसा नहीं कि एक दो जाली रख कर कोई काम कर रहा है, वो सेफ नहीं है। पूरा जितना जो इसका फोल्डिंग का पूरा एरिया है, मतलब जितने बना हुआ है, तो वहाँ पे पूरा जाली रखना। तो जो भी 3 से 4 जाली उसमें आती हैं, ज़्यादा आती भी नहीं है, 3 या 4 जाली, 4 जाली तक रख के, तीन जो भी आती हैं, और उसमें जो है टॉप रेल और मिड रेल लगा देना चाहिए, जिससे कि आदमी के गिरने का चांस कम हो जाता है। ठीक है। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, हाँ ये देखिए, इसमें अगर सीढ़ी नहीं है तो भाड़ा में ही एक साइड से 500 mm की दूरी में पाइप लगाकर उसको ऊपर चढ़ने के लिए यूज करते हैं। सबसे ज़रूरी बात, अगर भाड़ा 6 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है तो उसको चारों तरफ से सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इससे उसमें काम करने वाले के लिए सुरक्षा होती है। अगर अगर हाइट में काम करने हैं आपको, करने के लिए कुछ है, तो अगर आपका जो इसका फोल्डिंग है उसकी हाइट 6 फीट 6 मीटर से ऊपर होने वाली है, तो आपको चारों तरफ से उसको प्रॉपर सपोर्टिंग देना है, लंबे लंबे पाइप से बांधना है। कहीं अगर कुछ अगल बगल कुछ है तो उसको उसमें से बांध देना है, टाई अप कर देना है। मतलब ऐसा बना देना है पोजीशंस कि वहाँ से गिरने का चांस बिल्कुल खत्म हो जाए। भाड़ा भी कोलाप्स नहीं होना चाहिए, मतलब कि ढह नहीं जाए भाड़ा। इसका फोल्डिंग आपका कहीं इधर काम करने के टाइम थोड़ा बहुत ऐसा हिले ना, इसके लिए हमको इसको बराबर टाइप करना है, प्रॉपर सिक्योर करना है। तो इस तरीके से हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा, 4 नंबर का आपका जो प्रिकॉशंस हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। अब उसमें काम करने वाले के पीपीज, यानी कि देखो, पीपीज का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है। तो हमारे जो निजी सुरक्षा उपकरण होते हैं, तो इनको चेक करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा जरूरी होता है सेफ्टी बेल्ट। हाइट में काम करना, सेफ्टी बेल्ट कंपलसरी है। उसको फंसाने के लिए एंकरिंग पॉइंट क्या है उसको देखना है, कहीं फंसा के रखा है, खाली पहनना ही बेहतर नहीं होता है, उसको कहीं ना कहीं फंसाने से ही सेफ्टी होती है। उसके बाद उसके पास सेफ्टी शूज है कि नहीं, हेलमेट है कि नहीं है, रिफ्लेक्टिव जैकेट है कि नहीं है। अगर वेल्डर है तो उसके पास एप्रन होना चाहिए, फेस शील्ड होना चाहिए, लेदर के दस्ताने होना चाहिए। ठीक है ना। इस तरह के सभी पीपी उसके पास अनिवार्य रूप से होने चाहिए। हमको एक सेफ्टी ऑफिसर को चेक करना है। अगर नहीं है तो उसको प्रोवाइड करिए, उसको जो साइट सुपरवाइजर इंजीनियर उसको बोलिए, या उसको जो काम करने वाला उसको, भाई ये चाहिए, आप इसको लेके आओ स्टोर से, उसके बाद आप काम करो, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो यहाँ तक आपने पांचवा प्रिकॉशंस का और क्या सेफ्टी मेजर्स को समझ लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6, जहाँ पर सेफ्टी बेल्ट को एंकरिंग यानी कि फंसाने के लिए कोई स्थान नहीं होती है। मान लीजिए कहीं पे हमको ऐसा काम है कि सेफ्टी बेल्ट तो पहन ली, हाइट में भी है। अब सेफ्टी बेल्ट का जो हुक होता है उसको फंसाने के लिए कुछ ज़्यादा मोटा पाइप है, कोई एंगल चैनल बीम है, ठीक है, कॉलम है, तो नहीं फंसा सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए वहाँ पे लाइफ लाइन का यूज होता है, जो हमारी जीवन रेखा होती है उसका यूज करते हैं। ठीक है ना भाई, इंग्लिश में लाइफ लाइन, हिंदी में जीवन रेखा है। तो उसमें लाइफ लाइन में बांधते क्या है, देखिए इसमें एक 10 mm का वायर रोप आता है, या 1 इंच मोटा नायलॉन रस्सी का इस्तेमाल होता है। यही स्टैंडर्ड है भी है। इससे पतला रस्सी कभी नहीं यूज करें, नहीं तो रिस्क रहता है टूटने का। रस्सी टूटी या डैमेज नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, लाइफ लाइन में जो हम यूज करते हैं ना,
मतलब वो जो 25.4 mm का रस्सा होता है, मोटा वाला 1 इंच मोटा रस्सा होता है, ज़्यादातर वही यूज होता है, क्योंकि वायर रोप बांधने में भी और खोलने में तकलीफ भी होता है लोगों को। हालांकि वो वायर रोप होगा तो और बेटर होगा, लेकिन दोनों ऑप्शनल है। आप वायर रोप या नायलॉन का रस्सी बांध करके आप उसमें सेफ्टी बेल्ट आराम से एंकरिंग करके मूवमेंट करिए, काम करिए। ये होना चाहिए। अगर आपको वहाँ पे एंकरेज पॉइंट नहीं है, सेफ्टी बेल्ट फंसाने का कोई पॉइंट नहीं है तो ठीक है। ये अगला आपका प्रिकॉशन, आपका सावधानी अब ये हो गया, ठीक है ना। 7 नंबर पे आते हैं। जिस एरिया में हाइट वर्क चल रहा है उसे पूरी तरह से बैरिकेड कर देना चाहिए, जिससे उस एरिया में कोई अज्ञात इंसान ना आए जाए, जिससे जिसे मालूम ना हो कि यहाँ पर किस तरह की एक्टिविटी चल रही है। अगर आए भी तो बैरिकेशन देखकर वापस चला जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया को हमेशा बैरिकेड कर दीजिए, जिससे कि कोई फालतू वाला आदमी ना आए, अनथराइज पर्सन ना आए, कहीं उसके ऊपर कुछ ऊपर से गिर गया, उसको चोट लगे, उसको मालूम थोड़ा नहीं क्या था, तो इसलिए बैरिकेड कर देना चाहिए। अब मालूम चला ऐसे काम चल रहा है ऊपर नीचे, किसी को मालूम नहीं क्या काम चल रहा है, कोई भी खड़ा हो गया फोन पे बात कर रहा है, कुछ भी इस तरीके से, मतलब बहुत सारे ऑब्जर्वेशन मिलते हैं प्लांट में। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो उससे बचने के लिए बार बार किसी को बोलने से अच्छा है कि आप हमें बैरिकेड करवा दीजिए। ओके, क्लियर। चलिए आगे। 8 नंबर, आप उस एरिया में वर्क एट हाइट का बोर्ड भी लगा सकते हैं। और सबसे जरूरी, हाइट में हर किसी को जबरदस्ती नहीं चढ़ाना है। जिसको डर लगता हो उसे मत भेजो हाइट में। जिनको वर्टिगो की प्रॉब्लम हो उन्हें मत भेजिए। वर्टिगो टेस्ट कुछ कंपनियां करवाती हैं, स्पेशल हाइट वर्क के लिए होता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। मैंने बहुत बहुत बार देखा है कि कुछ ऐसे सुपरवाइजर होते हैं जो कि वो बोलता है नहीं नहीं साहब, हम कभी हाइट में गए नहीं, हमको डर लगता है, हम नहीं जाएंगे। अरे तू जा ना यार, तू जा, मतलब सुपरवाइजर का ऐसा बोलना होता, तू जा ना यार, मैं देख लूंगा कब, ये सब हम इसमें 10 साल से 5 साल से काम कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, सब ऐसे ही सीखते हैं। ठीक है, सीखते हैं, लेकिन एक बार में ही किसी को ऐसे डायरेक्ट नहीं भेजना चाहिए। हो सकता है वहां पे जाने के बाद घबरा के उसका पैर स्लिप कर जाए और वो गिर जाए, तो ये कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है हमारे साथ, आपके साथ, आपके प्लांट के साथ, ठीक है ना। तो आपका जो ये सब चीज़ें हैं, इसमें ध्यान रखना है। इसमें सुपरवाइजर इंजन को भी समझना चाहिए कि ठीक है, नया बंदा कोई आया है तो उसको तुरंत नहीं भेजो, धीरे धीरे करके उसको भेजो, उसको ट्रेन करो। अगर किसी को वर्टिगो को प्रॉब्लम है तो नहीं भेजो ऊपर हाइट में, ठीक है ना। और बोर्ड अगर है तो आप बोर्ड लगा दीजिए वहाँ पे कि वर्क एट हाइट इन प्रोग्रेस, है ना। इस तरीके से जैसे हम लोग हार्डवेयर का बोर्ड लगाते हैं, तो इस तरीके से हम लोग ये 7 से 8 अगर प्रिकॉशन ले लेंगे उस एरिया में, तो आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी इशू ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर आपने जो ऊपर बताए हुए ये 7 से 8 जो मैंने आपको पॉइंट दिए हैं, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया तो हर किसी कंपनी में इतना ही फॉलो होता है। किसी कंपनी का थोड़ा डॉक्यूमेंट्स कम होता है, किसी कंपनी का थोड़ा डॉक्यूमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो वो एक अलग मैटर है। बाकी जो प्रिकॉशंस हैं, जो मैक्सिमम कंपनी में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने किया है, जो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है वो इतना ही रहता है। लमसम कुछ 19-20 का फर्क कंपनी के, क्लाइंट के या क्लाइमेट के हिसाब से होता है। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता है, जितना मैंने बताया उतना ही होता है दोस्तों। तो थैंक यू आप लोगों का इस प्रेजेंटेशन को ध्यान से देखने और समझने के लिए, आपका धन्यवाद। जितने भी प्रिकॉशन इस पीपीटी वीडियो में बताए गए हैं, अगर आपने इन्हें अपने वर्क साइट या कंपनी में फॉलो कर लिए तो आपको कोई आप ऑब्जर्वेशंस नहीं आएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसीलिए मैंने पीपीटी बनाया है, इसके बाद इसका वीडियो वीडियो रिकॉर्ड किया है कि जिससे आप लोग को थोड़ा हिंदी, देखो मैं, मेरा काम है कि इंग्लिश में बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, अभी हिंदी में भी कुछ आपको मिलेगा, लेकिन मैं जो जिस हिसाब का कंटेंट आपको दे रहा हूँ, देने की सोचा हूँ और दूंगा आगे, वो हिसाब का कंटेंट आपको यूट्यूब में बहुत ही कम मिलेगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाऊंगा, बताऊंगा, और मैं अगली बार से अभी पीपीटी बना करके ही आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। उसमें क्या होता है, थोड़ा देखने को रहता है तो समझ में आता है, खाली बोल के रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा ऐसा कुछ लगता है कि यार कुछ है नहीं, है ना। तो अभी कोई दिक्कत नहीं, जितने भी मैं अभी प्रिकॉशंस दूंगा, जो भी मैं सेफ्टी के रिलेटेड आपको जो भी कंटेंट दूंगा, बहुत अच्छा और अच्छी क्वालिटी का हिंदी में, शुद्ध हिंदी में दूंगा। और आप लोग इस चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल्स को, और मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और बने रहिए मेरे चैनल पे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी और नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय।